नाउ आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड नेक्स्ट इज मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? द डिपॉजिटेड अमाउंट विद इंटरेस्ट इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया उस अमाउंट में अगर इंटरेस्ट को सम करेंगे और सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? मैच्योरिटी वैल्यू कहेंगे। नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल बी डीलिंग ओनली विद रिकरिंग कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। इस चैप्टर में हम सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी वैल्यू ऑन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं उसमें ये डिस्कस करेंगे। नाउ लेट पी बी द प्रिंसिपल। पी क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स मनी डिपॉजिट पर मंथ। हर महीने कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ उस डिपॉजिट अमाउंट को हम प्रिंसिपल पी बोलते हैं। एंड आर बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये जो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट पर होगा। एंड एन बी द नंबर ऑफ मंथ फॉर विच द मनी इज डिपॉजिट। और एन क्या होता है? एन ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ मंथ होता है। एन नॉर्मली ईयर नहीं होता इस अकाउंट में, इसमें हम एन क्या लेंगे? नंबर ऑफ मंथ फॉर विच द मनी इज डिपॉजिट। ध्यान दीजिए फिर से, पी इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स मनी डिपॉजिट पर मंथ। पर मंथ कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उसे हम प्रिंसिपल बोलेंगे। एंड आर इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मली आर क्या होगा यहाँ पर? आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर होगा? सिंपल इंटरेस्ट पर। एंड एन इज द नंबर ऑफ मंथ फॉर विच द मनी इज डिपॉजिट। एन आपका क्या होगा? वो टाइम होगा। वो टाइम किस में होना चाहिए? मंथ में होना चाहिए जिसमें जो मनी डिपॉजिट की गई है। नाउ फर्स्ट फॉर्मूला इज सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट I इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 100 मल्टीप्लाइंग अप बाई R अपॉन 100। फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का? या तो हम इंटरेस्ट बोल सकते हैं या फिर सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू n मल्टीप्लाइंग n प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइंग 12 इन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग R अपॉन 100। ये आपका रिकरिंग कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट के लिए सिंपल इंटरेस्ट का या इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। एंड आफ्टर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड मैच्योरिटी वैल्यू। फॉर्मूला ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू MV इक्वल टू टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। या तो हम टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट लेंगे या फिर हम ये कह सकते हैं मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई। ध्यान रखिएगा P इंटू एन आपका एक साथ है। मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू प्रिंसिपल that is amount deposited multiplying by number of month plus I means interest. Now maturity value MV equal to total amount deposited plus interest or maturity value MV equal to principal multiplying number of month plus interest. P into n plus I is the formula of maturity value and formula of simple interest equal to P multiplying n plus 1 upon 2 into 12 multiplying R upon 100. Now after the formula next is note. Write down this note. All calculations are based on simple interest. ये जितनी calculations हैं वो सभी simple interest पर based होगी. Now after these formulas and some note, now after this note next is exercise 2. Exercise 2 क्या है? Exercise 2 question number 1 is Mrs. Goswami deposits 1000 rupees every month in a recurring deposit account for 3 years at 8% interest per annum. जो मिसेस गोस्वामी हैं वो 1000 रुपीज हर महीने डिपॉजिट करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में 3 इयर्स के लिए 8% इंटरेस्ट पर। फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू। तो आपका मैच्योर्ड वैल्यू कितनी होगी 3 इयर्स के बाद, आप ये बताइए। नाउ गिवन दैट इज P इज द डिपॉजिट अमाउंट पर मंथ। आपका पर मंथ कितना अमाउंट डिपॉजिट किया गया था? 1000 रुपीज। देन वैल्यू ऑफ P इक्वल टू 1000। नेक्स्ट इज R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। एंड नेक्स्ट N इज द नंबर ऑफ मंथ फॉर विच अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, कितने मंथ के लिए अमाउंट डिपॉजिट किया गया था? 3 इयर्स में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ, देन 3 ईयर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइंग बाई 12 दैट इज 36 मंथ। नाउ फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट क्या है? I इक्वल टू P मल्टीप्लाइंग n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100।
नाउ पी इज 1000 रुपीज, आर क्या था 8% था, और नंबर ऑफ मंथ आपके एन कितने थे 36 मंथ. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आई. आई मीन्स इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन, n plus 1 upon 2 into 12 multiplying by r upon 100. Now value of p is 1000 multiplying value of n कितना है 36 into 36 plus 1 upon 2 into 12 multiplying up by 8 upon 100. Value of r कितना है आपका 8. Now look here, 20 cancel out. Remaining part 10 multiplying 36 into 36 plus 1 37 upon 2 into 12 multiplying 8 upon 1. Now 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. Now remaining part 5 into 3 into 37 into 8. And multiplication of these terms, ये जो मल्टीप्लाई आएगा कितना आएगा 4440 रुपीज. नाउ देयरफॉर इंटरेस्ट आई इक्वल टू, और सिंपल इंटरेस्ट आई इक्वल टू 4440. सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 4440. नाउ फाइंड आउट मैच्योर्ड वैल्यू. और आपका फॉर्मूला ऑफ मैच्योर्ड वैल्यू क्या था? फॉर्मूला ऑफ मैच्योर्ड वैल्यू इक्वल टू पी इंटू एन प्लस आई. Value of P is 1000, value of N, number of months is 36 plus interest is 4440. 36 into 1000, 36,000 plus 4440, that is 40,440 rupees is the matured value. Now therefore matured value is 40,440, that is the answer of this question. Now after question number 1, next is question number 3. Question number 3 is Kiran deposited 200 rupees per month for 36 months in a bank's recurring deposit amount. किरण जो है 200 रुपीज पर मंथ आपका हर महीने 200 रुपए आपका डिपॉजिट करती हैं 36 मंथ के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में. ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के लिए. इफ द बैंक्स पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, अगर आपको बैंक जो है 11% पर एनम के हिसाब से अगर आपको इंटरेस्ट देती है, देन फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी. तो इसका मतलब मैच्योरिटी के बाद उसे कितना अमाउंट आपका रिसीव होगा, कितना अमाउंट उसे मिलेगा ये बताइए. इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, और आपका यहाँ पे ये आपका अकाउंट था. नाउ किरण डिपॉजिटेड 200 रुपीज पर मंथ फॉर 36 मंथ. ठीक है, किरण जो है 200 रुपए हर महीने डिपॉजिट करती हैं 36 मंथ के लिए, और वो बैंक जो है आपको 11% का इंटरेस्ट देते हैं. तो आपको मैच्योरिटी के बाद, मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा ये बताइए. ना सॉल्यूशन इज प्रिंसिपल पी इक्वल टू 200 रुपीज. आपको हर महीने कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, दैट इज द प्रिंसिपल, दैट इज 200. ना नंबर ऑफ मंथ, कितने टाइम के लिए आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, नंबर ऑफ मंथ n इक्वल टू 36 एंड r rate is 11%. Now you know that formula of interest I equal to P into n plus 1 upon 2 multiplying by 100 into r upon 100. Value of P 200 multiplying n is 36 into 36 plus 1 upon 2 into 12 into 11 upon 100. Value of r is 11. Now calculation करिए. 20 आपका कैंसिल हो गया. Now remaining part 2, यहाँ ध्यान से देखिए 20 से 20 आपका कैंसिल हो गया. बचा क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइंग 36 इंटू 37 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 1. 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया. 12 1 जा 12, 12 3 जा 36. रिमेनिंग पार्ट 3 इंटू 37 इंटू 11, दैट इज 1221 is the interest. आपका इंटरेस्ट कितना आया 1221. नाउ इंटरेस्ट इज 1221. नाउ फाइंड मैच्योर्ड वैल्यू. मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन प्लस आई, दैट इज प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट इज द फॉर्मूला ऑफ मैच्योर्ड वैल्यू. 36 इंटू 200 दैट इज 7200 प्लस 1221 दैट इज 8421 इज द मैच्योर्ड वैल्यू. इसका मतलब है आपको उस टाइम पीरियड के बाद, जो आपका टाइम पीरियड गिवन है 36 मंथ के बाद, आपको कितनी मैच्योरिटी मिलेगी 8421. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.